हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुकेट। स्वागत है आपका एक नए लर्निंग वीडियो में जो है टाइप्स ऑफ ऑर्डर एडवांस व्यू की तरफ। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर हम लोग यूज़ करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान। सबको पता है कि ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर्ड ऑर्डर आर वेरी फेमस इन रिटेलर्स। बट जनरली आप एक चीज़ देखोगे कि जितने भी मैक्सिमम एक्सपीरियंस प्लेयर है जो ट्रेडिंग करते हैं वो जनरली MIS ऑर्डर यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यही बताने की आज कोशिश करूंगा कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर का इम्पैक्ट क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली। ठीक है, तो बहुत सारे जब ट्रेडर जो काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर, कवर्ड और MIS ऑर्डर के फ़ायदे क्या है या इनको अगर मतलब कौन सी ऑर्डर यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिकली बात करेंगे कि प्रॉब्लम होता क्या है, राइट। एंड सेकंड थिंग अगेन एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग हमारा जैसे एक एडवांस वीडियो है, ये टाइप्स ऑफ ऑर्डर बताऊंगा कि कैसे यूज करना है, कैसे कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं ट्रेडिंग के दौरान। अगर आप टाइप्स ऑफ ऑर्डर देखोगे तो इन द ऑप्शन देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर अवेलेबल। एक होता है MIS और सेकंड होता है नॉर्मल। MIS ऑर्डर हम जनरली तब यूज करते हैं कि जब हमें इंट्राडे करना होता है, राइट। और सेकंड जो NRML है, दैट इज नॉर्मल, वो हम लोगों को अगर कोई ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। जब हम इक्विटी ट्रेडिंग में आते हैं तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट आता है दैट इज CNC, दैट कैश एंड कैरी। जब कोई हमें स्टॉक लेके 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन या लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो हमें उसके लिए CNC यूज करना होता है, राइट। अब CNC में आप लोगों को मार्जिन मिलता नहीं, ये आप लोगों को पता ही है कि आपको जितने क्वांटिटी ले रहे हो, जितना अमाउंट है उतना आपको पे करना पड़ेगा। बट इन व्हेन वी कम टू द मेन टॉपिक दैट इज इंट्राडे, तो जनरली यहाँ पे तीन चीजें होती है। एक तो ब्रैकेट ऑर्डर रहेगा, सेकंड एक कवर ऑर्डर रहेगा, थर्ड वन इज MIS ऑर्डर। मैं आपको जीरोधा के टर्मिनल जाके प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम जो ट्रेडर्स है वो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर यूज करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में जो मार्जिन प्रोवाइड करता है कोई भी ब्रोकर वो बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली MIS। अब इन ब्रैकेट ऑर्डर का मीनिंग है कि जब आप कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो उसका टारगेट भी डिसाइड होता है। आपको जब ट्रेड लेते हो उसी समय आपको टारगेट पुट करना होता है और जो स्टॉप लॉस है वो भी आप डाल देते हो। सेकंड थिंग जो कवर ऑर्डर है, यहाँ पे जो कवर ऑर्डर है, जब आप स्टॉक में एंट्री लेते हो तब आपका सिर्फ स्टॉप लॉस डिसाइडेड रहता है, टारगेट ओपन रहता है। आप उस स्टॉप लॉस को बाद में ट्रेल भी कर सकते हैं। एंड थर्ड वन जो होता है दैट इज MIS। अब MIS में क्या है कि आप लोग जो भी प्राइस में, आप तो एक तो लिमिट में ले सकते हो या फिर मार्केट ऑर्डर में ले सकते हो। अगर आपने कोई स्टॉक की क्वांटिटी ले लिया, राइट, अभी MIS में लेने के बाद क्या है कि वहाँ पे ना स्टॉप लॉस लगता है स्टार्टिंग में और ना ही टारगेट डिसाइडेड होता है। तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होता है वो मैन्युअली लगाता है। तो बहुत सारे नए ट्रेडर्स या फिर जो 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोगों को लगता है कि ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर ज़्यादा सेफ है, क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर में पहले से स्टॉप लॉस लगाया जाता है और कवर ऑर्डर में भी स्टॉप लॉस लगाया, मतलब जब हम एंट्री करते हैं तभी स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। इसीलिए MIS में वो हम लोगों को मैन्युअली करना होता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर ज़्यादा सेफली है। सेकेंड थिंग मार्जिन अवेलेबिलिटी, जो ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर BO और CO में जो मार्जिन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, इसी वजह से MIS की तरफ कोई जाता नहीं। बट यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जब आप ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर यूज़ करते हो तब आप लोगों का ट्रेड शायद लॉस में चला जाए, जो प्रॉफिटेबल हो वो लॉस देके चला। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जीरोधा का टर्मिनल है। चलो हम लोग एक ट्रेड देखते हैं कि मान लो कि SRT ट्रांसपिन को मुझे बाय करना है, राइट। जैसे आपने यहाँ पे ये विंडो ओपन हो गया, आप देख सकते हो कि यहाँ MIS है और CNC है। अगर मैं CNC करता हूँ तो जितनी क्वांटिटी है, अगर आप 100 क्वांटिटी लेना चाहते हो उतना ही अमाउंट आपको लगेगा। 100 क्वांटिटी के ऊपर जितना होगा उतना, दैट इज 77,275 जो प्राइस चल रही होगी उस हिसाब से, राइट। अब अगर आप यहाँ पे MIS में चले जाते हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर को देखते हैं, फिर मैं MIS को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। अब स्टार्टिंग में अगर मान लो कि आपने अगर यहाँ मार्केट ऑर्डर डिसाइडेड किया हुआ है कि मार्केट ऑर्डर में आपने पुश कर दिया और यहाँ पे बाय कर लिया, तो जो भी मार्केट ऑर्डर चल रही है, जहाँ पे भी SRT ट्रांसपिन अभी 772 पे चल रहा है, तो जो यहाँ अगर आप ओपन करोगे, अभी मार्केट क्लोज है इसलिए आपको यहाँ सब 0-0 दिखाई देगा। तो आप अगर बाय कर रहे हो तो जो सबसे पहले ऊपर में सेलर जिस प्राइस में बैठा है और आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया
तो भले ही यहाँ प्राइस 772 दिख रहा है, बट यहाँ अगर सेलर 773 पे बैठा है तो आपको 773 पे एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लिमिट ऑर्डर डालते हो और यहाँ प्राइस 772 डालते हो तो आपकी ऑर्डर रहेगी पेंडिंग, कि जब तक यहाँ पे कोई सेलर आके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ऑर्डर नहीं मिलेगी। तो जनरली अगर इसी के ही वाइस वर्सा अगर आप ये करोगे, सेल करोगे, तो उसमें अगर सेल करते हैं हम लोग, तो जैसे अगर मान लो कि मुझे 100 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करना है और मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ, तो जो बायर पहला बैठा है जिस प्राइस के ऊपर, वो आपको स्टॉक दे देगा। ठीक है, अगर आप लिमिट ऑर्डर रहते हो तो आपकी ऑर्डर ये जो नंबर से यहाँ नीचे बिड क्वांटिटीज या ऑफर क्वांटिटी, इसमें चली जाएगी और पेंडिंग रहेगी। जब वो वहां पे स्टॉक आएगा तब आपको मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। नाउ देयर आर द मोर ऑप्शंस। अगर जब आप ये मोर ऑप्शंस में क्लिक करोगे, अब रही बात एसएल और एसएलएम की, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि है कैसा। सबसे पहले जब आप यहाँ ब्रैकेट ऑर्डर में आते हो, ठीक है, तो ब्रैकेट ऑर्डर में मान लो कि आपको एक स्टॉक यही एसआरटी ट्रांसमिन बाय करना है 750 रुपीज़ पे। अब अगर आप 750 पे बाय करते हो तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस डालना होता है। अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ 7 पॉइंट का है तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस 7 पॉइंट का डालूंगा, और टारगेट जो है वो आपको 15 पॉइंट्स का डालना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग ये ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, मतलब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब आपकी दो ऑर्डर ओपन रहेगी। एक रहेगी स्टॉप लॉस की, मतलब 743 पे, और एक टारगेट रहेगा 765 पे। अब ये ऑर्डर लेने के बाद आप इस ट्रेड को, मतलब अगर आपका जो टारगेट है वो भी आप ट्रेल कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, या स्टॉप लॉस जो भी होगा 7.3 वो भी ट्रेल कर सकते हो, मतलब कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। वो तो कोई ये नहीं है, मतलब मॉडिफिकेशन कभी भी हो सकता है। बट इसमें दिक्कत क्या है, जब आपको ये 100 क्वांटिटी मिल जाएगी, अगर मुझे यहाँ पे 50 क्वांटिटी बुक करना है तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। सेम चीज़ है कवर ऑर्डर में। जब आप कवर ऑर्डर में आते हो, अगर 100 क्वांटिटी बाय करना है 750 रुपीज़ में, तो आपको यहाँ स्टॉप लॉस डालना है। वही स्टॉप लॉस डालते हैं, वहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर में एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे आपको प्राइस डालनी होगी। मान लो कि 743 पे मेरा एसएल है। ठीक है, जब आप एसएल प्लेस करते हो, अगर आपके 743 एसएल है तो जनरली 742.9 या 742.8 ऐसा डाला करो, मतलब वो जनरली हिट नहीं होता। राउंड नंबर को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। तो मान लो कि 750 में मैं एंट्री कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस नियर अबाउट 743 है। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी तब पेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे जो ऑर्डर में आप जाओगे और पेंडिंग ऑर्डर में आपको एक ही ऑर्डर दिखेगी स्टॉप लॉस की। आपका टारगेट ओपन है, अगर वो स्टॉक आपके डायरेक्शन में मूव होता है तो आपको स्टॉप लॉस की जो ऑर्डर है आप उसको एग्जिट कर दोगे, तो ऑटोमेटिक जो भी प्रॉफिट है आपका वो बुक हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसमें भी पार्शियल बुकिंग आप नहीं कर सकते हो। वही सबसे बड़ा रीजन है कि ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर एक सिर्फ माया मान लो कि आपने यहाँ पे 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है एसआरटी ट्रांसमिन का, ये ट्रेड हो रहा था और आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला सबसे पहले एट, फिर एक रेंज में फंसा हुआ था, राइट। जब ये रेंज में ट्रेड कर रहा था तो आपने एक रेंज मार्क के 750, आपने सोचा कि आपको मुझे यहाँ पे एंट्री करना है, राइट। अगर आपको 750 पे एंट्री करना है इस जोन में, तो 750 के समय पे आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया कि आपको 743 स्टॉप लॉस लेना है, राइट। सो दिस इज द 7 पॉइंट एसएल। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा मेरा वो 7 पॉइंट ऊपर, दैट इज 750। मतलब अगर ये टारगेट मुझे मिल जाता है तो ये जो ट्रेड होगा ये 1:1 का है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि जब यहाँ से स्टॉक मूव हो जाता है, जब ये कैंडल नहीं बनी हुई, ये चार्ट बना हुआ है, इसलिए इट्स वेरी इजी कि हाँ ये यहाँ तक मैं रुकूंगा या फिर मैं यहाँ जाके टारगेट बुक करूंगा। बट एक्चुअल में जब आप लाइव ट्रेड करते हो तब ऐसा कुछ नहीं होता, ये कैंडल स्टिक यहाँ तक रहेगी। जब आप यहाँ पे एंट्री भी कर लोगे 750 पे और एसएल आपने लगा दिया 743, जब ये चला जाएगा 1:1, तब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि अब मुझे मेरी जो 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी मैंने बाय किया वो बुक करनी है या नहीं करनी है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि अगर आपने यहाँ पे 200 क्वांटिटी बुक ले लिया है 750 पे, तो आपको यहाँ पे 1500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा होगा। अगर आप ये प्रॉफिट पूरा बुक कर लेते हो तो आप आगे की रैली मिस करोगे। अगर ये यहाँ से रिवर्स होके चला है तो शायद मेरे पास स्क्रीन के ऊपर जितना प्रॉफिट दिख रहा था वो मैं बुक ना कर सकूं, क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 5 मिनट में ऐसी एक कैंडल स्टिक बनी कि जो रिवर्स की साइन देती है। मतलब ये आपको सिग्नल दे रही है कि शायद यहाँ से स्टॉक नीचे, हाँ इसके लो के नीचे कभी ट्रेड हुआ ही नहीं,
बट यही होता है कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा है, ग्रीन बन रही होती कैंडल और धीरे धीरे नीचे आके रेड क्लोज कर दे, तब मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पे निकल जाते हैं और ये रैली मिस कर जाते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे 200 क्वांटिटी बाय कर लिया 750 के ऊपर, राइट, और जब आपका ये 757 आए तो आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी बुक कर लो। मतलब आपका जब 1500 रुपये या 1500 प्रॉफिट चल रहा है तो आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी 50% क्वांटिटी आप यहाँ बुक कर लो। तो होगा क्या, जब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी आपने बेच दिया, मतलब आपका 700 प्रॉफिट बुक हो गया। और आपका जो रिस्क की यहाँ पे स्टार्टिंग में 7 पॉइंट की 1500 की, यहाँ तो प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन आपने सिर्फ 700 प्रॉफिट बुक किया, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ से उठा के आप इस प्राइस के थोड़ा सा नीचे लाके रख सकते हो, या फिर इस कैंडल के नीचे लाके रख दोगे। अब क्या हो गया कि जो आपने 200 क्वांटिटी बाय की थी उसमें से 100 क्वांटिटी आपने 700 रुपीज बुक किए, और बची हुई जो 100 क्वांटिटी है अगर ये स्टॉक रिवर्स होके भी चला आता है तो आपको यहाँ 1 रुपीज 1.5 रुपीज के आसपास प्रॉफिट ही होगा। मतलब वहां से आपको 800 रुपीज कन्फर्म प्रॉफिट है। अब इस ट्रेड में आपको लॉस कभी हो ही नहीं सकता। और जैसे ही आप लोग ट्रेड में आपकी मेंटालिटी बन जाती है कि अब मुझे यहां लॉस हो ही नहीं सकता है, तब आप आराम से ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो हमेशा देखो, जब इंट्रा ट्रेडिंग होती है तो ट्रेड लेते हैं तब प्रॉफिट में भी चला जाता है तो भी टेंशन होता है कि आगे कितना जाएगा पता नहीं, और नीचे आए तो भी टेंशन होता है, रिवर्स हो जाए तो स्टॉप लॉस की तरफ जाए तो भी टेंशन होता है। तो बेस्ट वे, जब आपका सबसे पहले आप स्टॉप लॉस कम से कम रखने की कोशिश करो, आप एंट्री ऐसे जगह पर हो कि स्टॉप लॉस छोटा रहे, और 1:1 जैसे आपका कंफर्म हो जाए 50% क्वांटिटी आप बेच दो। अब और बचा हुआ जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर लो। अब यहां मैं कैसे कर सकता हूं कि जैसे मैंने 100 क्वांटिटी यहां बुक कर लिया, फिर बचे हुए 100 क्वांटिटी को मैं ट्रेल करने के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ही मुझे सेकंड टारगेट मिल गया 764, यहां पे मैं और 50% क्वांटिटी बुक कर सकता हूं, या फिर जो मेरा एसएल है मैं यहां जाके इस प्राइस पे रख सकता हूं। अब क्या हो गया कि अब आपको मतलब आप आराम से इसको ट्रेल करते जा सकते हो। यहां पे आप 50 क्वांटिटी और बेच दो और बची हुई 50 क्वांटिटी छोड़ दो। जैसे आपने यहां पे 100 क्वांटिटी यहां बुक किया, 50 क्वांटिटी यहां बुक किया, मतलब लगभग यहां 700 रुपीज और यहां पे 500 रुपीज, तो आपका 1200 रुपीज यहां पे प्रॉफिट बुक हो चुका है और आपने ट्रेल करके रखा है। जब ये और फर्दर मूव हो जाएगा, आप इसी एसएल को मूव करते हुए, इसको ट्रेल करते हुए यहां तक चले जाओगे, राइट। और जैसे ही मूव करेगा आप ट्रेल करते करते एग्रेसिवली यहां लाके रख दो, और कहीं तो भी जब ये कैंडल स्टिक बन के रिवर्स होगी तब शायद यहां आपने एसएल रखा और वो शायद ऊपर ना जाए और आपका एसएल हिट हो जाए, तो 770 पे आपकी बची हुई 50 क्वांटिटी भी चली जाएगी। सो अगर आप इस हिसाब से ट्रेड करोगे, आप देखो कि जो हमारा चैनल है ट्रेड मास्टर इंट्राडे, वहाँ पे आप जाओगे, मैं उस चैनल की लिंक मैं वहाँ पे कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कुछ लेवल्स या फिर स्टॉक्स से हमेशा पोस्ट करता हूँ, या लेवल्स भी पोस्ट करता हूँ, कुछ अगर कॉल अच्छे दिखे तो वो भी पोस्ट करता हूँ, और बहुत कम एसएल के साथ। जैसे फ्राइडे के दिन हमने बालकृष्ण इंडस्ट्री सेल किया था, एसएल वाज 5 पॉइंट। बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक जो 3652 पे बाय किया था, उसका एसएल 3 पॉइंट का था। तो बहुत छोटे से एसएल के साथ हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे कॉल देने की कोशिश करते हैं। तो आप उस चैनल पे जरूर देखना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। अब ऐसे अगर ट्रेड करोगे तो आप देखो, सबसे पहले जो ट्रेड लेने के बाद जो टेंशन होता है ना, 1:1 हो जाए, आप 50% क्वांटिटी बुक कर लो, तो आपको कभी टेंशन आएगा ही नहीं कि उस ट्रेड में आपको लॉस हो ही नहीं सकता। अगर जिस ट्रेड में लॉस हो ही नहीं सकता तो आप फ्री माइंड के साथ उस ट्रेड को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली ब्रेन मैनेजमेंट। तो यस, अगर मुझे पार्शियल बुकिंग करना है तो मुझे सबसे पहले, जब हम ट्रेड लेंगे तो आप लोग जब MIS में लेते हो तो यहां पे आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर में ऐसा नहीं हो सकता, आपको एक तो पूरा टारगेट वहीं पे बुक करना पड़ेगा, आप पार्शियल बुकिंग नहीं कर सकते हो, राइट। तो अगर आप पार्शियल बुकिंग करते हो तो 100% आपके थोड़ा से भी अगर 4.5 पॉइंट ऊपर जाता है स्टॉक, तो आपकी रिस्क हमेशा उस ट्रेड में 0 होती जाएगी, राइट। तो अगर मान लो मुझे यहाँ 200 क्वांटिटी बाय करना है, तो
तो मैं सिंपल एक तो मार्केट ऑर्डर में करूंगा या लिमिट ऑर्डर में 750 डाल के, और मैं यहाँ पे बाय करना है तो दिस वन, और यहाँ बाय का बटन प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अब बाय प्रेस करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको सिंपल आपके पोजीशन में, अभी तो मार्केट क्लोज है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता, तो आप जब पोजीशन में जाओगे तो पोजीशन में आपको आपके ऑर्डर ओपन दिखेगी, आपने 750 पे 200 क्वांटिटी बाय किया हुआ है। वहां पोजीशन में जाके आपको एग्जिट के बटन पे प्रेस करके फिर से एक विंडो ओपन होगी, आपने बाय किया है तो सेल की, तो उस समय पे क्या होगा, वहां पे आएगा कि जैसे आपने 750 पहले से पोजीशन बनाए, ऐसी विंडो ओपन होगी, आपको सिर्फ ये क्वांटिटी ऑटोमेटिक 200 रहेगी। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करना। देखो, अगर स्टॉप लॉस सिलेक्ट करते हो तो वहां पे दो प्राइसेस आएंगे आपको। ट्रिगर प्राइस, अगर मान लो इसी ट्रेड में जो हमने एसआरटी ट्रांसफिन पे लिया कि 750 में अगर एंट्री की, तो सबसे पहले मेरा जो एसएल था वो 743 के आसपास था, राइट, इसी दौरान। तो 750 में एंट्री कर रहे हैं और एसएल मुझे 743 लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे क्या होता है, 743 पे एसएल लगाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 742.5 और यहां पे देना है ट्रिगर 742.8 लेते हैं, राइट, और यहां लेना है 742.5। आप ये 742 भी ले सकते हो, मतलब अगर इस रेंज में आया 742.8 से 742, तो जब भी कोई मतलब यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो बेटर वे आप एसएलएम करो, मतलब दो प्राइसेस डालने से अच्छा एसएलएम करो जो भी आपके ऑर्डर लगी होगी, और आप सीधा 742.8 लगा के आप यहाँ पे सेल का बटन दबा दो। आपकी ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगी जब तक वो स्टॉक उस प्राइस पे आएगा नहीं, तब तक वो, और आपका वो स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा पेंडिंग ऑर्डर में। सिर्फ आप लोगों ने इतना याद रखना है कि जब आप 100 क्वांटिटी उस फर्स्ट टारगेट पे बेच दोगे, तो ये जो ऑर्डर लगी हुई है 200 क्वांटिटी की, आपको तुरंत जाके आपके पास 200 क्वांटिटी थी, आपने 100 क्वांटिटी वहां बुक कर लिया, अब आपके पास ओपन पोजीशन 100 क्वांटिटी के, और आपने ये जो स्टॉप लॉस लगाया है ये 200 क्वांटिटी का, तो आपको यहां जाके 100 क्वांटिटी कर देना है मॉडिफाई करके। तो जैसे आप इसको 100 क्वांटिटी मॉडिफाई करोगे, मतलब 100 क्वांटिटी बुक, अब 100 क्वांटिटी का एसएल जो मुझे ट्रेल करना था वो हम लगा देंगे 751 पे, ठीक, और उसको मॉडिफाई कर देना। सो दिस इज द वे ऑफ ट्रेडिंग, और कंटिन्यूअसली आप जैसे आगे चला जाता है उस हिसाब से आप ये ट्रेड ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना कि जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर है वो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर को जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस और कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस ये पहले से लग जाता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है, बट उसके पीछे जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। और कोई बात नहीं, अगर एमआईएस में आप एंट्री करते हो तो आपको सिर्फ एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है फिर से जो स्टॉप लॉस लगाने की, मैंने आपको सिंपल बता दिया। जो भी क्वांटिटी होगी, अगर आपने सिर्फ यहाँ 50 क्वांटिटी लिया है तो आप यहाँ जाओगे 50 क्वांटिटी लोगे, और आप यहाँ स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करोगे, और यहाँ आप 743 या 742.9 या 8 ये डाल दोगे और सेल का बटन दबा दोगे, तो आपकी पेंडिंग ऑर्डर में चली जाएगी। बहुत आसान है, सिर्फ आपको एक ऑर्डर लगाना है। बट एमआईएस अगर आप करोगे तो हमेशा आप, ऐसा भी नहीं है कि जैसे आपने अगर 50 क्वांटिटी लिया तो आप यहाँ से 35 क्वांटिटी बुक कर सकते हो, 40 क्वांटिटी बुक कर सकते हो, 10 क्वांटिटी बुक कर सकते हो, 500 क्वांटिटी है तो आप 300 कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 400 क्वांटिटी बुक कर सकते हो, 100 क्वांटिटी ट्रेल कर सकते हो। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज बिहाइंड द एमआईएस ऑर्डर। तो सिर्फ अब देखो क्या होता है ना कि अगर मैं यहाँ पे मान लो कि 100 क्वांटिटी लेते हैं और ब्रैकेट ऑर्डर में प्राइस लेते हैं हम लोग 750, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा था 7 पॉइंट का, और मान लो हमारा टारगेट तो आप कितना भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये ट्रेड आप एग्जीक्यूट करने जाओगे तो आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 9273 है। अगर आप यही कवर ऑर्डर में करोगे, वही 100 क्वांटिटी है, 750 पे बाय कर रहे हो, आप एसएल पहले से लगा दोगे 743, सेम मार्जिन 9273। बट अगर आप ये रेगुलर और एमआईएस में जाओगे और आप ये बाय करोगे, अब आप देखना आपकी मार्जिन रिक्वायर्ड कितनी होगी, 15,400। तो ऑलमोस्ट आपकी मार्जिन रिक्वायर्ड डबल हो जाती है। इसीलिए मैक्सिमम ट्रेडर जो नए लोग हैं या फिर जो रिटेल ट्रेडर है वो अवॉइड करते हैं एमआईएस ऑर्डर ओनली ड्यू टू द मार्जिन एंड द स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स,
मार्जिन इज नॉट अ बिगेस्ट इशू, लेकिन उसके एडवांटेजेस लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा है एमआईएस ऑर्डर के। इसलिए मेरे पास, अगर आपके पास पैसे कम है, मतलब आपके पास कैपिटल कम है, तो आप 100 क्वांटिटी न लेते हुए बेटर है कि आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड करो, तो आपका मार्जिन उतना ही हो जाएगा, बट आप इसमें बहुत सिक्योर रहोगे एमआईएस ऑर्डर में। करते जैसे ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जो स्टॉप लॉस होता है, तो जैसे ही वो हमारा 1:1 मिल जाता है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे पार्शियल बुकिंग 50% क्वांटिटी बुक कर लो और बची हुई क्वांटिटी का एसएल ट्रिल कर लो। अब इस ट्रेड में लॉस होना पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। सो दैट इज द वे ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तभी आप प्रॉफिट को रन करो। और एक फेमस स्टेटमेंट है, रन यूर प्रॉफिट एंड कट यूर लॉसेस। तो ये पॉसिबल तभी है जब आप ऑर्डर एमआईएस में लो। सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट के वजह से एमआईएस ऑर्डर न लेते हुए बीओ और सीओ लेना, ये बहुत गलत बात है। और ये कोई भी ये जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकली ये कोई भी आप लोगों को नहीं बताता है, बट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई आप इसके बारे में सोचो। और आप देखो कि जब आप लोग बाय करते हो 5 to 6 पॉइंट मूव हो जाता है, तब कितना बड़ा कंफ्यूजन होता है। और बहुत बार आप वो 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट का जो टारगेट होता है वो बुक कर लेते हो और उसके बाद में 10 पॉइंट्स वो स्टॉक मूव हो जाता है, तो बहुत बुरा लगता है, रिग्रेट होता है। और जब आप वेट करते हो ना, कि मान लो इसी ट्रेड में अगर आपने 750 में एंट्री की, अभी ये तो सिंपल वे में ऊपर गया, 750 में ऊपर गया और 757 पे 758 पे आपको टारगेट दिख रहा है और आपने वेट किया कि नहीं ये शायद और ऊपर जाता, इसमें पोटेंशियल है। लेकिन अगर ये नीचे आ गया इसी दौरान, अगर मान लो किसी ने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, हो सकता है ना कि 765 पे इनिशिएट किया और यहाँ पे 10 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि शायद स्टॉक और ऊपर चला जाए, राइट। वो गया भी था बाद में ऊपर। देखो आप इसको देखोगे, अगर मैंने ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया 765 पे और यहाँ 10 पॉइंट्स आराम से मिल रहे थे, लेकिन हमने बुक नहीं किया, तो नेक्स्ट 5 मिनट के कैंडल पे ये देखो कहाँ पे आ गया 768। मतलब आपका जो 10-12 पॉइंट का 10 to 12 पॉइंट्स का प्रॉफिट है वो होके बन गया 3 पॉइंट्स का। आपने फिर से वेट किया, यहाँ पे आ गए, वो आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब जो स्क्रीन के ऊपर प्रॉफिट दिख रहा था वो हो जाएगा 0। तो बेटर वे, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो यहाँ 50% क्वांटिटी बुक करो और आपका स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। तो अगर वो ट्रेड नीचे आके, मतलब वो स्टॉक नीचे आके आपका स्टॉप लॉस भी हिट करता है तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता। फिर होता क्या है कि आपने यहाँ बुक नहीं किया, यहाँ नीचे आया तो एक कैंडल दिख गई ग्रीन, कि आपको लगेगा नहीं अभी ये तो रिटेस्ट है, यहाँ गया ऊपर आया, ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ फिर से एक रिटेस्ट हुआ, अब ये सपोर्ट बन के काम करेगा, अब ये शायद ऊपर जाएगा। देखो आप, यही कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन है ना, हमेशा ऐसा ही बनता है। देखो ये जोन सबको पता है कि ये ब्रेकआउट है, यहाँ एंट्री करेंगे 1:1 है, देखो एग्जैक्ट यही कैंडल बनी, फिर 1:2 देखो रेड कैंडल बनी। तो हमेशा ये ऐसे कैंडल स्टिक बनते हैं कि जो आपको डराते हैं। यहाँ पहली बार ये एक इन्वर्स बनी लेकिन स्टॉक ऊपर गया, यहाँ बनी फिर भी स्टॉक ऊपर गया, लेकिन यहाँ जाने के बाद देखो स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे भी नीचे आया। यहाँ 2 वक्त आपको कॉन्फिडेंस था कि ऐसा हुआ, आपको लगेगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, लेकिन एसआरटी ट्रांसफर नीचे आया, यहाँ पे भी आपने अच्छा ये सपोर्ट है ऊपर जाएगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में इसने लेवल ब्रेकआउट कर दी और नीचे ट्रेड करना लगेगा। तो भले ही अगर आपने यहाँ एंट्री किया हो, आपका प्रॉफिट भी दिख रहा होगा, लेकिन इस समय पे आपका एसएल, एक तो आप यहाँ एग्जिट कर जाओगे, नहीं तो यहाँ एक छोटे से प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर जाओगे, बहुत ही छोटा प्रॉफिट, या फिर यहाँ पे, या फिर आपकी पोजीशन, आपका जो एसएल है यहाँ लेके पूरी पोजीशन लॉस में चली जाएगी। और यही मैक्सिमम टाइम होता है कि वन में मूवमेंट हमेशा स्टॉक में बहुत कम होता है। मैक्सिमम टाइम ट्रेड लेने के बाद एक स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये स्ट्रक्चर है मार्केट का, तो आप इसे समझो। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो हमेशा सेफ साइड ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और इंट्राडे में हमेशा वोलेटिलिटी होती है, स्टॉक अपसाइड डाउन साइड हमेशा मूव करते हैं, और कभी कभी बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है कि जो यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक चली आए, बहुत बार ऐसा होता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जब आप लोग ट्रेड करो तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना आप सीखो, और ये पॉसिबल है सिर्फ एमआईएस ऑर्डर में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जितना भी कंटेंट बताया आप इसका यूज़ करो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हुआ है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में कैंडल स्टिक के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं और लर्निंग वीडियो लाऊंगा। तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड
कमेंट कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर और लर्निंग वीडियो चाहिए। मैं प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा कि जैसे कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर चाहिए, तो मैं जल्द वैसे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा और धीरे धीरे इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज आपके लिए यहाँ पे बनाऊंगा कि जैसे आप लोगों को एक इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में होल इन्फॉर्मेशन आपको पता चले। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।